Hello guys, good morning to all of you. Welcome back to my channel. And this we discuss editorial from the Hindu. Today our editorial that we discuss tumbling skeleton on Partha Chatterjee arrest and Trinamool was का मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है? was का मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है? सैडनेस आप बोल सकते हो, ठीक है, बहुत ही माना वरी माना, ठीक है। तो टम्बलिंग स्केलेटन ऑन पार्था चटर्जी अरेस्ट, क्या हुआ है कि पार्था चटर्जी जो कहाँ के थे, कोलकाता वेस्ट बंगाल के थे, वो क्या हो गया, अभी अरेस्ट हो गए हैं बाय ईडी। और क्यों अरेस्ट हुए हैं, क्या हुआ, ये सब चीज़ आज हम लोग इस एडिटोरियल में देखने वाले। और वो बोला जा रहा है तृणमूल जो कि वो अरेस्ट हुए हैं तो उनके वजह से क्या हुआ, तृणमूल जो पार्टी चलती है वहाँ पे ममता बनर्जी जी का, वो किस में आ गए हैं, वो किस में आ गए हैं, शोरों में आ गई हैं, ठीक है। तो देखते हैं एडिटोरियल। The sacking of a Partha Chatterjee might not be enough to brush aside a charge of corruption। बताया जा रहा है कि the sacking of a Partha, sacking का मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है, sacking मतलब होता है to tell an employee that he or she can no longer work, कि वो लोग काम अब ज़्यादा नहीं करेंगे। तो पार्था जी जो क्या थे, एक एजुकेशन मिनिस्टर थे, तो उसको वहाँ से क्या हो गया, वो वहाँ पे काम नहीं करेंगे। तो ये बताया गया है कि द सेकिंग ऑफ पार्था चटर्जी जो हैं उनको क्या कर दिया गया, मिनिस्टर से साइड कर दिया गया है। माइट नॉट बी इनफ, ये ज़्यादा इनफ नहीं था कि टू ब्रश असाइड ऑफ चार्ज ऑफ करप्शन। क्यों हटाया गया होगा, कुछ तो किए हैं तभी ना हटाया गया, तो ये यही एक रीज़न है। और विदाउट रीज़न उनको असाइड नहीं किया होगा, तो ज़रूर ये करप्शन में होंगे तभी इसको असाइड किया गया। वही चीज़ लिखा है, द सेकिंग ऑफ ए पार्था चटर्जी माइट नॉट बी इनफ, ये ज़्यादा इनफ नहीं था कि टू ब्रश असाइड करना चार्ज ऑफ करप्शन से। West Bengal TMC dispensation has sought to distance itself from a Partha Chatterjee, who is caught in the vortex of multiple corruption inquired by the central agency by seeking him from the state cabinet and party position, but that cut no ice with the wider society। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं वेस्ट बंगाल के जो TMC हैं पार्टी, वो क्या कर रहे हैं, डिस्पेंस कर रहे हैं और हैज़ टू साउट टू डिस्टेंस इट से, और वो क्या कर रहे हैं, खुद को डिस्टेंस बना रहे हैं किससे, पार्था चटर्जी जी से, ठीक है। यहाँ पे हाँ ठीक है, सुना है, तो डिस्पेंस रिमूव करना, तो वेस्ट बंगाल टीएमसी जो है वो डिस्पेंस कर रहे हैं, हैज़ साउट टू डिस्टेंस इटसेल्फ, और वो खुद डिस्टेंस बना ले रहे हैं इटसेल्फ फ्रॉम ए पार्था चटर्जी, जो कि किससे डिस्टेंस बना रही है टीएमसी, जो पार्था चटर्जी से। पार्था चटर्जी से क्यों डिस्टेंस बना रही है, क्योंकि वो क्या हुए हैं, काउट पकड़े गए हैं इन मल्टीपल करप्शन, जो बहुत ज़्यादा वर्टेक्स ऑफ मल्टीपल करप्शन इंक्वायर बाय द, और किसके द्वारा इंक्वायर किया गया, सेंट्रल एजेंसी के द्वारा, जैसे कि ईडी के द्वारा, बाय सेकिंग हिम फ्रॉम द स्टेट कैबिनेट एंड पार्टी पोजीशन, और उसको क्या कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है एज ए मिनिस्टर फ्रॉम द स्टेट कैबिनेट एंड पार्टी पोजीशन से। बट दैट कट नो आइस विद द वाइडर सोसाइटी, बट यहाँ पे देखिए एक मुहावरा टाइप दिया, बट दैट कट नो आइस विद द वाइडर सोसाइटी। इसका मतलब क्या था, टू फेल टू इम्प्रेस और इन्फ्लुएंस, मतलब कि चटर्जी जो है वो फेल हो गए हैं अपने आप को इन्फ्लुएंस करने में और इम्प्रेस करने में, ठीक है। तो वहीं पे यहाँ पे बताया जा रहा है, बाय सेकिंग हिम फ्रॉम द स्टेट कैबिनेट एंड पार्टी पोजीशन, बट दैट कट नो आइस विद द वाइडर सोसाइटी, बट ये जो है इम्प्रेस नहीं कर पाए, इन्फ्लुएंस नहीं कर पाए, ठीक है। सुनना है, वही जो लिखा हुआ, फेल टू इम्प्रेस और Skeleton tumbled out of his closet as investigations seized at least 50 crore worth of a case and valuable from close associate of Mr. Chatterjee। बताया जा रहा है कि स्केलेटन्स जो टम्बल हुए हैं आउट ऑफ हिज क्लोजेट एज इन्वेस्टिगेटर जो है वो सीज कर लिए कितना, एटलीस्ट 50 करोड़ वर्थ ऑफ केस एंड वैल्यूएबल फ्रॉम ए क्लोज एसोसिएट ऑफ मिस्टर चटर्जी, जो कि मिस्टर चटर्जी के क्लोजिएट जो एसोसिएट थे उनसे भी क्या कर दिया गया है, जो भी था वो ले लिया गया है। एंड हु हैज़ बीन ए की पावर सेंटर, जो कि क्या थे, की पावर थे सेंटर में इन द टीएमसी में, ठीक है। तो मतलब एक आदमी अकेले तो नहीं कर सकता, कोई ना कोई मिला हुआ जाता है। एंड ही वॉज इन चार्ज ऑफ 4 पोर्टफोलियोज इन द स्टेट गवर्नमेंट एंड हैल्ड सेवरल पार्टी पोस्ट इंक्लूडिंग दैट ऑफ सेक्रेटरी जनरल। यहाँ पे क्या होता है, ही वॉज इन चार्ज ऑफ 4 पोर्टफोलियो, कितने में चार्ज हुए हैं, 4 पोर्टफोलियो में इन द स्टेट गवर्नमेंट एंड हेल्ड सेवरल पार्टी पोस्ट, अब बहुत सारे इन्होंने क्या किया था, हेल्ड किया था सेवरल पार्टी पोस्ट इंक्लूडिंग दैट ऑफ सेक्रेटरी जनरल। टीएमसी हैज़ विद मैनी स्टॉर्म्स, टीएमसी जो है अब उस पर क्या आ गया, बहुत ज़्यादा स्टॉर्म्स बोला जा रहा है कि मतलब बहुत ज़्यादा उन पर परेशानी आ गई ज़्यादा। इन द नर्मदा टेप्स एंड श्रद्धा चिट फंड स्कैम हिट द पार्टी हार्ड बट इट वॉन इट्स सेकेंड टर्म कंफर्टेबली इन 2016। यहाँ पे फिर क्या बताया जा रहा है, बैक आ रहा है कि जो नर्मदा टैप्स और श्रद्धा चिट जो हुआ था, जो फंड स्कैम हुआ, हिट कर दिया है पार्टी को बहुत ज़्यादा हार्डली, बट
इट वन इट्स सेकेंड टर्म कंफर्टेबली 2016 में, तो वो जीत गया था। देयर वे एलिगेशन ऑफ करप्शन, जब उस टाइम पे क्या हुआ था, एलिगेशन लगा था करप्शन का ओवर वेलफेयर स्कीम्स में, बट इट गॉट ए थर्ड टर्म लिस्ट ये बीटिंग बैक द बीजेपी, बट फिर भी वहाँ पे क्या हुआ था, बीजेपी हार गई थी। ठीक है, इससे पहले भी क्या हो चुका था, करप्शन का चार्जेस एलिगेशन जो है वो लग चुका था, फिर भी टीएमसी जो पार्टी है वो क्या हुआ था, वहाँ पे विन हो गई थी, बीजेपी हार गई थी। एंड देयर वेयर ए सीरीज ऑफ ए प्रोटेस्ट इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट इन 2020 वेयर विलेजेस एक्यूज टीएमसी पंचायत फंड ऑफ ए टेकिंग मनी फॉर अवेलिंग ऑफ ए गवर्नमेंट बेनिफिट एंड डिजास्टर रिलीफ। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि देयर वाज ए सीरीज ऑफ प्रोटेस्ट, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट चलने लगा इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट में इन 2020 में, वेयर विलेजेस जो है वो एक्यूज कर रहे थे टीएमसी पंचायत को, एक्यूज मतलब शक करना, ठीक है, कि कोई गलती करता है तो उसको बोलते हैं एक्यूज। टीएमसी पंचायत फंड, जो भी टीएमसी के पंचायत को फंड थे उस पर क्या था, वो विलेजर जो एक्यूज कर रहे थे ऑफ टेकिंग मनी लेने का फॉर अवेलिंग ऑफ ए गवर्नमेंट बेनिफिट एंड डिजास्टर रिलीफ की। जो भी मनी आया था वो मनी उन लोग को मिल नहीं रहा था, जैसे कि गवर्नमेंट बेनिफिट के तौर पे आया था, डिजास्टर रिलीफ के तौर पे आया था, ठीक है, पंचायत फंड के द्वारा, तो वो क्या हुआ था, सही से मिल नहीं रहा था, अवेल नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से विलेजर्स जो वो क्या किए थे, एक्यूज कर रहे थे किसको, टीएमसी को। The party managed to hold its ground as it a matriarch Mamata Banerjee stayed above the fray thanks to her। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है फिर कि जो पार्टी जो है वो मैनेज कर ले रही है होल्ड करने में एज ए ग्राउंड इट मैट्रिक, क्यों, किसकी वजह से, ममता बनर्जी की वजह से, जो स्टे रहती है अबव द फ्रे एंड थैंक टू हर, इसलिए उसको क्या करना चाहिए, थैंक्स बोलना चाहिए। एंड रेपुटेशन ऑफ ए ऑस्टर सिंप्लिसिटी, और उनका जो रेपुटेशन वो सिंप्लिसिटी, इस पर कभी कुछ चार्ज नहीं लगता है जल्दी। ऑस्टर मतलब वेरी सिंपल और वेरी स्ट्रिक्ट एंड सीरियसनेस, ठीक है। But that is not an eternal guarantee of a popularity in a public trust and the TMC refused to come to। but ये कोई एक eternal guarantee नहीं देता है पॉपुलरिटी, उनका जो पॉपुलरिटी है उसके लिए ये eternal guarantee नहीं है of public trust and the TMC जो है वो refuse करता है to come to Mr. चटर्जी एंड डिफेंस एज एन एडमिशन ऑफ दैट फैक्ट। अब मिस्टर चटर्जी पे जो चार्ज लगाया गया उस पर क्या होता है, टीएमसी जो है, ममता बनर्जी जो हेड है वो उस पर नहीं आना चाहती है, वो अपने आप को उससे साइड रख रही है, ठीक है। It is unclear whether the seized case and valuable are indeed proceeds of the crime that is currently being investigated by the CBI and the ED, but that is beside the point। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि ये अनक्लियर है कि whether जो भी सीज किया गया पैसा और वैल्यूबल वो इंडीड और प्रोसीड करेगा क्राइम को, दैट इज करेंटली बीइंग इन्वेस्टिगेटेड, जो कि भी करेंटली इन्वेस्टिगेट हो रहा है बाय द सीबी एंड ईडी, बट दैट इज ए बिसाइड द पॉइंट। बट इससे क्या हो रहा है, बट पॉइंट एंड बट दैट इज बिसाइड द पॉइंट, ये क्या कर रहा है, पॉइंट को डिसाइड कर रहा। द मेयर फैक्ट दैट ए की फंक्शनरी ऑफ द रूलिंग पार्टी इज ए लिंक टू सच एनॉर्मस अमाउंट ऑफ अनअकाउंटेड वेल्थ स्पीक टू द रोड दैट हैज सेट इन द पार्टी। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो मेयर फैक्ट जो था दैट ए की फंक्शनरी, जो कि क्या था, की फंक्शनरी मेन पॉइंट था ऑफ द रूलिंग पार्टी इज ए लिंक, वो क्या था, लिंक था टू सच एनॉर्मस अमाउंट ऑफ अनअकाउंटेड वेल्थ स्पीक टू द रोड दैट हैज सेट इन party despite the ideals that Mrs. Banerjee hoped to represent and not merely within West Bengal but across the country। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि मेयर फैक्ट, जो कि मेयर फैक्ट था, जो कि की फंक्शनरी होता है एक रूलिंग पार्टी का, वो लिंक था एनॉर्मस, जो कि एनॉर्मस अमाउंट ऑफ अनकाउंटेड वेल्थ स्पीक बोल रहा है टू द रोड दैट इज सेट, वो सेट करता है पार्टी को डिस्पाइट करने द आइडियल्स दैट मिसेस बनर्जी जो होप करती है, रिप्रेजेंट करती है, नॉट मेरली विद इन वेस्ट बंगाल बट अक्रॉस द कंट्री, जो कि ना ही सिर्फ कलकत्ता में शो करती है, वो अपना जो रिप्यूटेशन वो क्या करती है पूरे कंट्री में शो करती है, वो उससे क्या हो रहा है, वो आइडियल से साइड हो रहा है ये चीज़, ठीक है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट सपोर्ट कर रही है वेस्ट बंगाल बट अक्रॉस द कंट्री। द वेस्ट बंगाल स्कूल जो सर्विस कमीशन स्कीम इन्वॉल्व मल्टीपल केसेस वेयर इनरेगुलरिटीज इन द रिक्वायरमेंट फॉर स्टेट रन स्कूल्स हैड कम टू द फोर फ्रॉम द 2016 ऑनवर्ड। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो वेस्ट बंगाल के स्कूल सर्विस जो कमीशन स्कीम जो हो रहा है वो उसमें बहुत ज़्यादा मल्टीपल केसेस लगे हुए हैं, वेयर जैसे कि इरेगुलरिटीज़ इन द रिक्वायरमेंट, रेगुलेटरी जो भी रिक्वायरमेंट होता है उसमें इरेगुलरिटीज़ देखा गया है फॉर स्टेट रन स्कूल्स में एंड हैड कम टू द फोर फ्रॉम। और ये कब से, ये सब स्कीम्स जो है वो कब से चल रही, 2016 से। द एलिगेशंस आर दैट कैंडिडेट जो है, सबसे बड़ा एलिगेशन जो लगाया गया वो क्या लगाया गया, कैंडिडेट हु डिड वेल इन द रिक्वायरमेंट प्रोसेस हेल्ड बाय द, और जो एलिगेशन क्या लगाया कि आर दैट कैंडिडेट जो कि बहुत अच्छे हैं इन द रिक्वायरमेंट प्रोसेस हेल्ड बाय द स्कूल सर्विस कमीशन वेयर साइडलाइन एंड जॉब्स वेर गिवन फॉर ए मॉनेटरी एंड पॉलिटिकल कंसिडरेशन। मतलब यहाँ क्या बताया जा रहा है कि यहाँ पे ये नहीं देखा जा रहा है कि आप उसके लायक हो कि नहीं जॉब के, बस यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि
आप कितना पैसा तो दे सकते हो, और आपका पॉलिटिकल जान पहचान है, पॉलिटिकल कंसिड्रेशन और मॉनेटरी, 2 चीज़ ही बस देखा जा रहा था। एंड द सेकिंग ऑफ मिस्टर चैटर्जी may नॉट एंड द एगोनी ऑफ अ टीएमसी। जो भी मिस्टर चैटर्जी को अभी ये मतलब मिस्टर चैटर्जी जो पकड़ाए हैं जिस चार्जेस के लिए, मैं नॉट एंड द एगोनी ऑफ टीएमसी, ये एंड नहीं करेगा टीएमसी की एगोनी का, क्योंकि 2016 से बहुत सारे वहाँ पे स्कैम्स मिनिस्टर्स पे ये सब चीज़ आरोप ईडी के द्वारा, सीबीआई के द्वारा लगाया जाता है, बट फिर भी टीएमसी को ज़्यादा अफेक्ट नहीं होता। हाँ, लिटिल बिट होता है बट वो ज़्यादा नहीं होता। वैसे लिखा हुआ है कि मे नोट द एंड ऑफ द एगोनी ऑफ टीएमसी, टीएमसी का जो एगोनी है वो एंड नहीं होगा। इनफैक्ट इट माइट ओनली इंक्रीज द डिफिकल्टीज फॉर द पार्टी। हाँ, ये डिफिकल्टीज जरूर पैदा करेगा, डिफिकल्टीज जरूर इंक्रीज करेगा फॉर द पार्टी के लिए। इवन एज अ बीजेपी जो है वो डिजाइन करेगी न्यू स्ट्रेटेजीज टू द प्लान एज अ फ्लैग इन वेस्ट बंगाल। और इस चीज़ का फायदा कौन उठाएगा? बीजेपी। सुन में, बीजेपी करेगी डिजाइन न्यू स्ट्रेटेजी ला के टू प्लान इट्स फ्लैग इन वेस्ट बंगाल। बट अब देखा जाए कि कौन कौन इसमें ईडी अब किसको किसको इस दायरे पे लाता है। एगो चार्ज हुआ धीरे धीरे, और भी किसी का नाम ना आ जाए। ठीक है, देर सिंपल से एक ही बात बताया गया है कि वेस्ट बंगाल में टीएमसी जो है पार्टी, वो पार्टी में कितने मिनिस्टर लोग पकड़ाते हैं स्कैम्स में या फिर कुछ भी चीज़ में, तो उस पर जो ममता बनर्जी हैं उन पे ज़्यादा अफेक्ट नहीं था। लिटिल बिट अफेक्ट होता है बट वो संभाल लेती है, अपने एगोनी को अपने संभाल लेती है। ठीक है, हाँ, डिफ़िकल्टी से वो गुजरती है बट वो डिफ़िकल्टी को संभाल लेती है, और ऐसे संभालती है कि उसको वोट आ ही जाता है। बट अभी जो यहाँ पे चार्जेस लगा फिर से, इससे पहले वाले इलेक्शन में भी बीजेपी का बहुत ज़्यादा वहाँ पे था, बट फिर भी बीजेपी जो है हार गई थी। बट फिर इस बार बीजेपी जो है वो एंटर करेगी एक न्यू प्रोग्राम, न्यू स्कीम्स के साथ। ठीक है, तो ये था पूरा आज का एडिटोरियल। ठीक है, समझ में आ गया। थैंक यू गाइज।